हेलो फोक्स, मैं हूं सोमनाथ दास और आप देख रहे हैं मार्केट शाला पर आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सुबह जो है सेंटिमेंट्स बहुत बढ़िया थे और मार्केट्स ने उसी हिसाब से अपनी ओपनिंग भी दी। हाफ ऑफ द डे मार्केट्स बहुत बढ़िया भी चले, बट सेकंड हाफ में वर्ल्ड मार्केट में थोड़ा सा जो है मोमेंटम डामाडोल होता हुआ नजर आया। तो भारतीय बाजारों में भी तगड़ी मुनाफा वसूली आ गई और एक तरफ से जिस तरीके से चढ़े थे उससे भी ज़्यादा जो है तेजी से सेकंड हाफ में गिरावट देखने को मिली। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके का वीकली क्लोजिंग हम लोगों ने देखा लास्ट वीक में, उसके रिपोकर्शन आपको नजर आ रहे हैं। और जैसा कि हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे और अभी भी चार्ट पे जब हम लेवल्स को डिस्कस करेंगे तो सर्टेन एक लेवल्स हैं, उनके ऊपर ही वीकली क्लोजिंग अगर आती है तो ही कुछ जो है इस चीज़ को एक प्रबल संभावना मिलेगी कि यहाँ से मार्केट फिर एक बार को अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव करने के लिए तैयार है। और उससे पहले जो ये फेड का जो पॉलिसी आना है जिसमें कि रेट कट की संभावनाएं नजर आ रही हैं, उस मीटिंग का जो है आउटकम, उस पॉलिसी का आउटकम बहुत ही मेजर पार्ट प्ले करेगा। क्योंकि यूएस मार्केट्स को भी आप देखें तो एक दिन ऊपर जाते हैं, दूसरे दिन जो है उनके वहाँ पे दुनिया भर के कंसर्न्स निकल के आ जाते हैं कि अब जो है रिसेशन आने वाला है यूएस के अंदर, फिर गिरने लगते हैं। तीसरे दिन फिर जो है वो सारे के सारे रीजन जो है कहीं और चले जाते हैं और फिर दोबारा से जो है बढ़ने लगते हैं और उन्हीं डायरेक्शंस को वर्ल्ड वाइड मार्केट जो है फॉलो कर रहे हैं। तो कोई एक डिसाइसिव पैटर्न जो है निकल के नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है, अगर एक पैटर्न अगर आप देखें इसमें तो ये आप समझ पाएंगे कि जब वर्ल्ड वाइड मार्केट्स में, चाहे वो यूएस के मार्केट्स हो, यूरोपियन मार्केट्स हो, जब वो गिरते हैं तो हम कहीं ना कहीं होल्ड बैक करते हैं, भारतीय बाजार कहीं ना कहीं होल्ड बैक करते हैं या फिर थोड़ा कम गिरते हैं कंपैरेटिवली। और जब थोड़ा सा भी न्यूट्रल साइड या न्यूट्रल टू पॉजिटिव भी अगर वो वर्ल्ड वाइड मार्केट्स परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास एक उस पर्टिकुलर डे में एक अच्छी रैली होती है। और सेम टाइम पे अगर बहुत बढ़िया तेजी के साथ अगर वर्ल्ड वाइड मार्केट्स ने परफॉर्म किया तब तो कहना ही क्या, तब तो और बेहतरीन तरीके से जो है आपको जो है भारतीय बाजारों के अंदर एक ओपनिंग, गैप अप ओपनिंग भी दिखाई देती है और फिर बढ़िया से पूरा का पूरा दिन एक अच्छा मोमेंटम भी दिखाई देता है। तो कंपैरेटिव स्ट्रेंथ जो है, रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है भारतीय बाजारों में बहुत बढ़िया है। तो आज जो है निफ्टी लगभग 122 पॉइंट गिर के बंद हुआ 0.49% के लॉसेस के साथ। सेंसेक्स ने भी 0.49% के लॉसेस के साथ 398 पॉइंट गिर के बंद हुआ। और निफ्टी बैंक जो है आपका, उसका परफॉर्मेंस भी आधा परसेंट जो है गिर के बंद हुआ है, 262 पॉइंट। निफ्टी आईटी हालांकि थोड़ा अच्छा चल रहा था लेकिन एंड ऑफ द डे वहां पे भी थोड़ा मोमेंटम लूज हुआ और वहां पे भी 0.40% यानी कि 170 पॉइंट की गिरावट देखी गई। स्मॉल कैप इंडेक्स ने भी आज जो है साथ नहीं दिया। इसी की वजह से मार्केट ब्रेड्थ के भी जब मैं नंबर्स बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा कि मार्केट कितनी बुरी तरीके से जो है हाफ ऑफ द मार्केट, सेकंड हाफ ऑफ द मार्केट में गिरा है। लगभग 0.57% की गिरावट के साथ जो है निफ्टी का स्मॉल कैप इंडेक्स भी आज बंद हुआ। उसकी वजह से इस एडवांस डिक्लाइन रेशो जो है आज डिक्लाइनर्स के फेवर में था, यानी कि गिरने वाले शेयर्स ज़्यादा थे एज कंपेयर टू बढ़ने वाले। 828 बढ़ने वाले शेयर्स के अगेंस्ट में 1627 स्टॉक्स जो है गिरे। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केट ब्रेड्थ के क्या हाल थे। ठीक है, इस पर भी हम सेक्टोरियल चार्ट के ऊपर जब डिस्कस करेंगे तो वहां पे देखेंगे कि किस तरीके से आपको शायद एक आध कोई सेक्टर अगर बढ़ता हुआ दिख जाए। मैक्सिमम आपको जो है आज निराशाजनक चेहरे ही दिखाई देंगे सेक्टोरियल परफॉर्मेंस के अंदर। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हमारे निफ्टी स्पॉट लेवल के चार्ट को और समझते हैं कि वहां पे कौन से लेवल्स हैं जिनको कि आज निफ्टी ने टेस्ट किया और अब कल के लिए कौन से लेवल्स हैं जिनको कि हमें अपने ऑब्जर्वेशन के ऊपर रखना चाहिए और कहाँ पे जो है रेजिस्टेंस है और कहाँ पे सपोर्ट्स हमें दिखाई दे रहे हैं। चलिए, निफ्टी का स्पॉट लेवल का चार्ट आपके सामने है। ठीक है, एक छोटा तो नहीं बोलूंगा, कंपैरिजन में अगर आप देखें तो जहां पे मेन एक बड़ी ये रेड कैंडल है उसके कंपैरिजन में तो छोटा ही है। एक छोटा जो है रेड कैंडल यहाँ पे आपको अपेयर होते हुए दिखाई दे रहा है जो कि लगभग आधा % की गिरावट का है। इसमें जो देखने वाली सबसे खास बात है वो ये है कि आज भी निफ्टी ने अपने 25,078 का जो लेवल है उसको टेस्ट किया, लेकिन जो हम कल भी डिस्कशन कर रहे थे 25,078 के ऊपर जो है क्लोज देना डेली बेसिस पे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे कि दो पर्पसेस हमारे सॉल्व होंगे कि एक तो सेकेंड लास्ट हाई का जो जोन है जो कि अब रेजिस्टेंस बन के खड़ा हो गया 25,078, उसको ब्रीच करके उसके ऊपर क्लोजिंग दे देंगे तो हमारे पास अब रीसेंट हाई जो है एज रेजिस्टेंस रह जाएगा। सेकेंड थिंग इज जिस 25,078 जिसके लिए जरूरी है, 25,078 के ऊपर जब क्लोज देगा और वीकली क्लोजिंग ही 25,078 के ऊपर मिल जाती है तो जो एक बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न तैयार हुआ है वीकली चार्ट के ऊपर लास्ट वीक में,
जो कि सबसे बड़ा खतरा मुझे प्राइस एंड एक्शन के रूप में दिखाई दे रहा है, वहां पे से थोड़ा सा एक जो है डिनायल मोड मिले, डिनायल मोड पे आएगा, मतलब उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को डिनाई करने की स्थिति में हम पहुंचेंगे, क्योंकि वो जो एक रेड बड़ी कैंडल वीकली खड़ी है उसको कम से कम आधे से ज्यादा रिकवर करके हमें एक ऊपर क्लोजिंग देना चाहिए, और पूरा ही अगर रिकवर करके उसके ऊपर क्लोज दे जाते हैं तब तो कहना ही क्या, राइट। तो इस वजह से मैं इस पर्टिकुलर 25,078 के लेवल्स को जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। और आज जो क्लोजिंग रही है मार्केट की वो रही है 24,918, यानी कि जो 25,000 के जो लेवल्स हैं जिनको कि कल हम लोगों ने जो है सेव किया था, या फिर मतलब मानिए कि जो है कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से एंड ऑफ द डे मार्केट के आखिरी 1.5 घंटे में कल भी मुनाफा वसूली आई थी, लेकिन फिर भी हम जो है कल क्लोज हुए थे 25,041 के ऊपर, यानी 25,000 को हमने टूटने नहीं दिया था, और 25,000 का लेवल जो है मार्केट ने जो है सेव किया था। लेकिन आज वो चीज नहीं हो पाई है, आज 25,000 का लेवल ब्रीच हो गया है। हालांकि हाईज जो आज बने थे वो बने थे 25,113 के, लेकिन उसके बाद जो लोज बने हैं 24,885, और वहां से थोड़ा सा रिकवर होकर के क्लोजिंग जो हुई है 25,900 के ऊपर हुई है। तो अब देखने वाले जो लेवल्स हैं वो वही है कि सबसे पहला जो रेजिस्टेंस आ रहा है 25,078, उसके बाद जो दो सपोर्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो है 24,852 और 24,801। उसके बाद जो रेजिस्टेंस है वो है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस टाइम पे खड़ा है 24,538। अगर 24,800 टूटता है तो 24,500 से 600 की रेंज जो है ओपन हो जाएगी, माने और 200-300 पॉइंट की गिरावट हम वहां से देख सकते हैं। अब होगा क्या, ये तो मार्केट जब ओपन होगा तभी पता चलेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है अच्छे सॉलिड शेयर्स में अपनी पोजीशंस बनाएं, जहां पे अच्छे वैल्यू क्रिएशंस हो रही हैं वहां पे अपनी पोजीशंस बनाएं, और अगर जो ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स जो इंडेक्स को ट्रेड करते हैं, वो एज पर द डिमांड सप्लाई जोन, जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट एरियाज हैं, जो मार्केट का भी दिख रहा है हाल चाल, उस हिसाब से अपनी पोजीशन को लेकर चलें। पोजिशनल ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम जो है ये मान के चल रहे हैं थोड़ा सा भी न्यूट्रल रहने की जरूरत है, अभी कोई बायस नहीं बनाना है, और इंट्राडे साइड में तो दोनों साइड ट्रेड लिया जा सकता है। चलिए अब देख लेते हैं कि सेक्टर्स ने किस तरीके से परफॉर्म किया। सेक्टर्स की परफॉर्मेंस जब आप देखेंगे तो सबसे पहले आ रहा है फार्मा ने आज अपने गेन्स को थोड़ा सा लूज किया, और उसके बाद कंजम्पशन जो शेयर था, कंजम्पशन सेक्टर जो है वो थोड़ा फ्लैट टू पॉजिटिव बोलिए, थोड़े गेन्स के साथ बंद हुआ है। आईटी ने आज जो है अपने गेन्स को लूज किया, जो कि कल बहुत बढ़िया चला था, और मिड कैप भी आज जो है अपना नीचे होकर के ही बंद हुआ है, मतलब अपने पॉइंट्स को लूज किया है, जिसकी वजह से मार्केट ब्रेड्थ, जिसका असर आपने मार्केट ब्रेड्थ पे भी देखा। एफएमसीजी के शेयर्स के अंदर जो है बढ़िया आपको आज एक गेंस देखने को मिले होंगे, और निफ्टी आधा परसेंट, जैसा कि हमने बताया 0.49% नीचे गिर के ही बंद हुआ है। फाइनेंस से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड शेयर्स ने भी आज मुनाफा वसूली का सामना किया, इंफ्रा में भी आज मुनाफा वसूली का सामना हुआ। एनर्जी शेयर्स हों या फिर ऑटो शेयर्स हों, इनमें काफ़ी मुनाफा वसूली का सामना करना पड़ा। टाटा मोटर्स का शेयर तो आज काफ़ी गिरा, और मेटल के शेयर्स हों या फिर रियलिटी इंडेक्स हो, सब में आपको चारों तरफ आज बिकवाली और मुनाफा वसूली नजर आई है। देखते हैं कल किस तरीके से, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म चीजें होती हैं, इसको लेकर के बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म नजरिया बनाना ठीक नहीं है। मार्केट में वॉलेटिलिटी चल रहा है, और उस हिसाब से जो है कभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है तो कभी जो है आपको बढ़िया खरीदारी दिख रही है, कभी बुल्स का पलड़ा भारी हो रहा है तो कभी बियर्स का पलड़ा भारी हो रहा है। आपको अपनी स्ट्रैटेजी को अपने सेटअप के हिसाब से बना करके चलना है बस। अब देख लेते हैं कि वर्ल्ड वाइड मार्केट क्या इंडिकेशन दे रहे हैं। ये डाउ जोन्स का फ्यूचर लेवल का आपके सामने चार्ट है, जो कि थोड़ा बहुत जो ये आज अभी रिकवरी लास्ट कैंडल में दिखा रहा है, ये रिकवरी जो आई है भारतीय बाजारों के बंद होने के बाद आई है। ये जो आप विक्स देख रहे हो, ये गिरावट जो है देख करके ही भारतीय बाजार जो है आखिरी 2-3 घंटे में बेतहाशा गिरे थे, और एग्जैक्टली 2 बजे एक धमाकेदार बिकवाली भारतीय बाजारों में आई थी। तब जो है ये डाउ जोन्स का फ्यूचर जो है, तब ये जो गिरावट जो देखी थी डाउ जोन्स के फ्यूचर ने, जो ये विक्स पूरी दिखाई दे रही है नीचे, तभी आया था, और उसी सेंटीमेंट के साथ भारतीय बाजारों में थोड़ी आपको आज मुनाफा वसूली होते हुए दिखाई दी। इसके बाद यूरोपियन मार्केट्स में अगर आप देखें तो यूरोपियन मार्केट्स में फ्रांस का मार्केट बहुत बढ़िया कर रहा है, और करीब 0.16% के गेंस के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ गुड। एंड अगर आप देखें तो यहाँ पे एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन जो है तैयार हो रही है जर्मनी के मार्केट्स के अंदर,
और ये आप 0.47% के गेंस के साथ जो है यहाँ पे कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ ऑल्सो गुड। और यहाँ पे भी आप देखिए यूके के मार्केट्स में भी बड़ी सी विक्स है। ये सारा खेल जो है उसी टाइम पे हुआ है जब भारतीय बाजार ओपन थे, और अभी जो है पूरा रिकवर करके एक स्पिनिंग टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन दे दिया। तो यूरोपियन मार्केट जो है आज बढ़िया कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं और एक रिकवरी मोड पे नजर आ रहे हैं, इंट्राडे रिकवरी मैं कहूँगा, जो कि एक अच्छा साइन है। जिस नेगेटिव साइन को देखते हुए भारतीय बाजारों ने थोड़ा सा जो है आज मुनाफा वसूली का दौर देखा, वो जो है साइंस जो है छटते हुए नजर आ रहे हैं यूरोपियन मार्केट्स और यूएस मार्केट्स दोनों से। ठीक है, देख लेते हैं जापान का मार्केट भी सेम है। विक्स देखिए नीचे कितनी बड़ी है, और उसके बाद मतलब जो टेल विक्स है वो कितनी बड़ी है, और उसके बाद जो है ये एक हैमर पैटर्न जो है पूरा का पूरा रिकवरी करता हुआ ऊपर इस टाइम पे 0.29% के लॉसेस के साथ जो है कारोबार किया है जापानीज मार्केट्स ने, और एक अच्छा साइन है, राइट। तो अल्टीमेटली देखें ड्यूरिंग द डे जब भारतीय बाजार खुले हुए थे तब जरूर जो है थोड़े से नेगेटिव साइड पे ये सारे बाजार का प्राइस एंड एक्शन मूव कर रहा था, जिसका की इंडिकेशन हमें भारतीय बाजारों में भी देखने को मिला। लेकिन अभी जो दिख रहा है दैट इज समथिंग जहाँ जो कि शो कर रहे हैं कि जो निचले लेवल से वहां से रिकवर होकर के ये बाजार ऊपर आ गए हैं, और कुछ भी अगर यूएस मार्केट से पॉजिटिव सेंटिमेंट्स निकल के आते हैं तो होपफुली हु नोज जो आज बिकवाली है कल खरीदारी में बदल जाएगी, क्योंकि हो तो यही रहा है कि एक दिन बढ़ रहा है मार्केट, दूसरे दिन घट रहा है। हमें जो लेवल्स पे वॉचफुल रहना है भारतीय बाजारों में वो आप एकदम ध्यान में रखिएगा, उसको एकदम कीनली वॉचफुल रहिएगा उन पर्टिकुलर लेवल्स के ऊपर, राइट, जिससे कि हमें आगे का डायरेक्शन थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ऑफ डायरेक्शन जो है हमें क्लियर हो पाए। ये है इंडिया विक्स। आज थोड़ा जिस तरीके की हलचल दिखाई है मार्केट ने, शुरुआत में तो एक समय ऐसा था कि गिर के ये लगभग आप जो है 11.32 पे आ गया था जब मार्केट पहले हाफ में बढ़ रहे थे, लेकिन सेकंड हाफ में जिस तरीके का डाउनफॉल दिखाया है इंडियन मार्केट्स ने, वहाँ पे उसी की वजह से जो आप देख पा रहे हैं कि अभी ये 2% जो है इंक्रीज होकर के इसने अपना क्लोज दिया है 13.62। 15 के नीचे जब तक रहता है कोई दिक्कत नहीं है, 15 के ऊपर जाने के बाद जो है थोड़ा सा इस तरीके का हो जाता है माहौल की पता नहीं कल क्या होगा। तो इट इज़ नॉट लाइक दैट। सेंटिमेंट्स जिस तरीके से होंगे वर्ल्ड वाइड मार्केट्स के और भारतीय बाजारों के, अकॉर्डिंगली आपको प्राइस एंड एक्शन देखने को मिलेगा। ये इंडिया विक्स इंश्योर करता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है जी, अब देख लेते हैं कि हमारा जो 100 डेज का ट्रेडिंग चैलेंज है उसका क्या हाल रहा। उससे पहले आपके सामने ये जो है हमारा इंट्राडे कॉन्ट्रा निफ्टी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है, जिसके अंदर कि हमने एक ट्रेंड इंडिकेटर इनकॉर्पोरेट किया है। उसके बारे में कल और परसों हमने दोनों दिन काफ़ी बातें करी हैं, और आज हम देखते हैं कि किस तरीके से हमारे लिए वो पर्टिकुलर ट्रेड ने आज काम किया। तो ये आपके सामने आ रहा है कि आपका जो 3 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट है निफ्टी फ्यूचर्स का, जो भी हमने आपके साथ लेवल्स शेयर किए थे प्री मार्केट एनालिसिस के अंदर, मार्केट ने जब गैप डाउन ओपनिंग आपको यहाँ पे मिली, गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो 2 लेवल्स के बीच में आपको गैप डाउन ओपनिंग मिला, वो था पहला लेवल था 25,000 और दूसरा लेवल था 25,132, राइट। 25,132 और 25,000 के लेवल के बीच में जो है आपको ओपनिंग मिला। अब एज पर द रूल ट्रेंड हमारे फेवर में होना चाहिए, और फिर जिस भी लेवल पे जाकर के हिट करता है, राइट, उस लेवल पे हम बाइंग करेंगे या फिर सेल करेंगे। और अगर हिट नहीं भी करता है और ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है और वो जो लेवल है विद इन 50 पॉइंट्स के अंदर है, तो हम वहां पे सेम डायरेक्शन में, ट्रेंड की सेम डायरेक्शन में हम वहां पे अपनी पोजीशन बनाएंगे। तो यहां से ये मार्केट चलता रहा, और ये जो है पहले सुपर ट्रेंड नेगेटिव नजर आ रहा था, फिर जो है उसने पॉजिटिविटी दिया, और फिर यहाँ पे अगर आप देखें 12:30 पे 25,132 को हिट किया इसने। तो यहाँ पे क्योंकि शॉर्ट साइड का ट्रेड हम क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि सुपर ट्रेंड जो है बुलिश साइड पे यानी कि बाई शो कर रहा है। फिर उसने 12:33 पे, मतलब पहली जो 12:30 की कैंडल थी उसने 25,132 के ऊपर क्लोज दिया, और 12:33 पे वही कैंडल ऊपर क्लोज दे रही है। जब ऊपर क्लोज दे रही है और बाकायदा उस पर्टिकुलर लेवल को हिट करके
ऊपर क्लोज दे रही है, यानी कि वहां पे एक डिमांड का पूरा पूरा जो है आपको इंडिकेशन भी मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका सुपर ट्रेंड भी आपको कह रहा है कि भाई मैं जो है एग्जैक्टली अभी भी बुलिश साइड पे हूं। तो यहां पे पहली ट्रेड आपकी बन जाती है 50 पॉइंट स्टॉप लॉस के साथ और 100 पॉइंट के टारगेट के साथ। लेकिन मार्केट को कुछ और मंजूर होता है। आपकी जो ट्रेड आपने क्रिएट करी 12:36 पे, वो ट्रेड आपकी स्टॉप लॉस हिट कर गई 12:57 पे। कोई बात नहीं, 12:57 के बाद आपने एक कैंडल का रेस्ट दिया, यानी कि 1 बजे का, और फिर उसके बाद एक ट्रेड आपका मिसफायर हो चुका था, राइट। फिर आपने 1:03 पे आपने जब यहां पे देखा कि आपका जो लेवल है वो उसके ऊपर, जब उसके मतलब वो जो लेवल है वो 50 पॉइंट से कम है, यानी कि वहां पे एक आपको क्या मिल रहा है, वहां पे एक आपको रेजिस्टेंस मिल रहा है। तो वहां पे आप एक शॉर्ट पोजीशन अपनी बनाएंगे। शॉर्ट पोजीशन आपकी 1:03 पे बनेगी और उसके बाद वहां से आपको एक बढ़िया ट्रेड मिला और आपको ज्यादा वेट भी नहीं करना पड़ा। 2:06 पे 2 बजे आपका आराम से आप जो है अपना टारगेट अचीव कर लिया, राइट। ये थे आज के ट्रेड। 2 ट्रेड्स आपको बनाने के मौके मिले। लॉजिक मैंने आपको समझाए कि जरूरी नहीं है कि लेवल हिट करते ही ट्रेड लेना है, लेवल के साथ ट्रेंड भी आपके फेवर में होना चाहिए। और अगर लेवल हिट नहीं भी कर रहा है और ट्रेंड आपके फेवर में है और लेवल से उस पर्टिकुलर प्राइस की दूरी 50 पॉइंट से कम है, तो हम ट्रेंड के फेवर में ले लेंगे। यही रीजन है कि हमने ट्रेंड को इनकॉर्पोरेट किया है इस पर्टिकुलर सेटअप के अंदर। समझ में नहीं आ रहा है, दोबारा जो है उसको पीछे मतलब जाकर के रेफर करें इस पर्टिकुलर सेगमेंट को, क्योंकि थोड़ा सा समझना जरूरी है इसके पीछे का लॉजिक, राइट। अब हम जो है अपनी ट्रेडिंग बुक पे चलते हैं और इसको वहां पे अपडेट करते हैं। 11 सितंबर 2024 निफ्टी है अंडरलाइन। पहला ट्रेड स्टॉप लॉस हिट हुआ, दूसरा ट्रेड टारगेट हिट हो गया और नंबर ऑफ डेज आज हो गए 30, टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स आज हो गए 25। और उसके बाद जो है अगर जो हम देखते हैं वो देखते हैं कि प्रॉफिट परसेंटेज या लॉस परसेंटेज जो है, प्रॉफिट में अभी जो है 8.93% का प्रॉफिट चल रहा है और मंथली टारगेट हमारा है 4% का। नंबर ऑफ मंथ्स हो गए हैं 1.8 डेज यानी कि 1.08 और मंथली रिटर्न अभी जो खड़ा है वो खड़ा है 8.27 पे। रिकवरी हो गया, राइट। क्यों हुआ रिकवरी? हमने क्योंकि क्या है कि देखिए किसी भी बिजनेस में लकीर का फकीर बने बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होगा। आपको अपने एज को क्रिएट करना पड़ेगा। हम पहले सिंपल लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे थे, हमने अब जो है लेवल्स के साथ एक ट्रेंड उसके साथ मिक्स कर दिया है और ट्रेंड के साथ ही जो है हम अपना रिस्क एंड रिवॉर्ड और बाकी सारी जो है रूल्स, बेसिक रूल जो हमने आपके साथ शो किए सेम वही फॉलो कर रहे हैं। बस ट्रेंड को अब प्ले करने का एक आर्ट है, क्योंकि सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड का जो इंडिकेटर है सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन उससे प्ले कैसे किया जाए ये भी आना जरूरी है। तो वो आर्ट अब हम जो है यहाँ पे सीख रहे हैं और उसकी वजह से जो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज 3 पॉइंट समथिंग पे पहुंच गया था, वो अब जो है प्रॉफिट परसेंटेज कहाँ पहुंच गया है, वो हमारा प्रॉफिट परसेंटेज दोबारा से 8.93% पे आ गया है और मंथली जो है 8.27 पे आ गया है। इसमें जो है एक अपडेट मैं जरूर कर दूं, क्योंकि अब हम ट्रेंड को भी इसमें इनकॉर्पोरेट हमने कर लिया। ट्रेंड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर होता है और सुपर ट्रेंड तो वन ऑफ द वेरी बिग स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बैक्ड इंडिकेटर है। तो यहाँ पे जो है, जो पहले हम करते थे, क्योंकि पहले हम खाली लेवल्स के ऊपर जो है अपनी ट्रेड लेते थे, राइट। अब यहाँ पे ये नहीं कि 1 बज गया तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अगर हमारा एक ट्रेड लॉस में है और 1 बजे हमें मिल रहा है, भाई 2 बजे के बाद हो रहा है तो चलो ठीक है, आप स्क्रीन 2 बजे बंद कर दीजिए। लेकिन अगर 1 बजे तक आपको मिल रहा है, 1-1:30 बजे तक आपको मिल रहा है और आपके इमीडिएटली उसी टाइम पे रडार पे आया है, क्योंकि अगर सुपर ट्रेंड ने कोई सिग्नल दिया है तो आप ये मान के चलिए, और उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में दिया है तो आप ये मान के चलिए कि उसका जो है एक इम्पैक्ट आएगा। और उस अपने इम्पैक्ट को दिखाने के लिए जो ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं, इनको 10-15 मिनट भी काफ़ी होते हैं, लेकिन आपके पास तो अभी मार्केट क्लोज होने में काफ़ी टाइम है, राइट। 2 बजे भी हम ट्रेड अगर हमारी कोई चल रही है तो तब हम बंद करते हैं जब वो नो लॉस नो प्रॉफिट में हो या प्रॉफिट में हो, और नहीं तो फिर 3 बजे तक का इंतजार करते हैं उसके नो लॉस नो प्रॉफिट में आने का, ठीक है। तो अगर आपने 1:30 बजे भी कोई ट्रेड ले लिया तो भी आपके पास 1.5 घंटे हैं, और 1:30 बजे भी कोई किसी सुपर ट्रेंड जैसा जो इंडिकेटर है उसने अगर 1:30 बजे भी आपको इंडिकेशन दे दिया तो उसको अपना गेम दिखाने के लिए 1.5 घंटे की भी जरूरत नहीं है। उसको अपना जो है इंडिकेशन जो उसने दिया है उसको अपना इंपैक्ट दिखाने के लिए आधे घंटा भी काफ़ी है। बस समझना यह है कि आपको उस इंडिकेटर का इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है।
तलवार तभी जो है एक योद्धा के हाथ में एक गहने की तरह होती है जब उसे वो चला पाता है। अगर चला नहीं पाओगे तो अपने आप को ही काट लोगे, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स तो अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, लेकिन वो जो भी इंडिकेटर आप यूज कर रहे हैं, आपके सेटअप पे आप उसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, दैट इज एन आर्ट। तो ये था हमारा आज का शो। कैसा लगा आपको? आप होपफुली सीख पा रहे होंगे। डू ट्रेड, डू इन्वेस्ट एंड सीख फाइनेंशियल फ्रीडम विद मार्केट शाला। और सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। सी यू टुमारो, बाय बाय।